अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फवाद painted 1/3 of his room with 5/2 cans of paint. The more cans of paint will he need to finish painting her room is 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 2/5, ऑप्शन नंबर बी 6 और ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 10। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे जो जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत से लगते तो ये बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन ये बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। दो तरीक़ों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो मेथड होता है उसके थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह क्वेश्चन में अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है कि उन्होंने ये जो फवाद लड़का है इन्होंने अपने रूम का 1/3 हिस्सा जो है वो पेंट किया हुआ है और 5/2 कैंस को उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक 2/3 पोर्शन जो है उस रूम का वो बाकी रहता है। जो उस 2/3 के लिए जितने कैंस रिक्वायर्ड है उसको हम अननोन के तौर पर लेते हैं, क्योंकि हमें उसे फाइंड करना है तो हम इसे एक्स लेते हैं। इसके बाद हम इसे इस तरह लिखेंगे कि 1/3 के लिए 5/2 कैंस जो है वो यूज हो गई थी। इस तरह 2/3 जो पोर्शन है उसके लिए कितने कैंस रिक्वायर्ड होंगे। अब हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है उसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये जो एक्सट्रीम्स होते हैं ये बिल्कुल दोनों साइड्स में जो है x और 1/3 इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और ये जो दरमियान में जो दो क्वांटिटीज़ होते हैं इसको हम कहते हैं मीन्स। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उसके सलूशन का तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है हम इसे इक्वल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो ये कुछ इस तरह आएगा कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 2/3। यहाँ पर हम जब 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ x/3 आएगा, और इस तरह 5/2 मल्टीप्लाई 2/3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 5/3 हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर चूँकि हमें सिर्फ रिक्वायर्ड x है और डिवीज़न में इसके साथ 3 आए तो इस 3 को हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर ये डिवीज़न में तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हमारे पास 5 × 3/3 आएगा। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। इससे हमें पता चलता है कि जो रिक्वायर्ड हमारे पास कैंस थे जो 2/3 पोर्शन था उसके लिए जितने कैंस रिक्वायर्ड है वो है 5। दूसरा मेथड जो है हमारे पास ये थोड़ा सा ईजी है। अब 1/3 हम इसे थोड़ा सा आसान करते हैं। 1/3 का मतलब ये होता है कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है ये फवाद ने पेंट किया हुआ है। कितने कैंस लिए हैं तो ये 5/2 का हम अगर सॉल्व कर दें तो 2.5 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह कर सकते हैं कि एक पोर्शन हमारे पास 5/2 या 2.5 कैंस पर पेंट हुआ था, तो ये बाकी के जो 2 हिस्से हैं ये कितने हमारे पास कैंस लेंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को x के साथ और 5/2 या 2.5 को डायरेक्टली हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई x से तो हमारे पास x आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 5/2 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और सीधा 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। या अगर हम 2.5 को लेते हैं तो 2 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास 5 आंसर आता है। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें सी नंबर जो ऑप्शन था ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर था, सी नंबर।